हेलो एवरीवन। मैं नवल सिंह शेखावत बीबीसी स्टडी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप मेरे पीछे थंबनेल पे देख पा रहे हो, जूनियर इंस्ट्रक्टर की ऑफिशियल आंसर की जो है वो रिलीज कर दी गई है और उसमें आज 28 तारीख से ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो। यदि आपको कोई क्वेश्चन डाउटफुल लगता है तो आप ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हो। तो ऑब्जेक्शन राइज करने का पूरा सही तरीका क्या रहेगा, स्टेप बाय स्टेप अपने इस वीडियो के अंदर जानेंगे, तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ। तो चलिए देखते हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर की जो 8 जो आंसर की आई है, जिनके नवंबर में एग्जाम हुए थे, उनका ऑब्जेक्शन जो है, यदि आपको कोई डाउट लगता है तो ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हो 28 तारीख से 30 तारीख के बीच में, जिसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। उसी ऑब्जेक्शन को आप कैसे लगाओगे, लगाने का सही तरीका स्टेप बाय स्टेप अपन जानेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी अपनी खोल लेनी है। SSO.rajasthan.gov.in वेबसाइट के ऊपर जाके आप एसएसओ आईडी खोल लोगे, लॉगिन आईडी अपना लगाओगे, पासवर्ड लगाओगे और कैप्चा जो है लगा के लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करते ही आपको इस प्रकार की आपकी होम स्क्रीन दिखने लग जाएगी। विभिन्न एप्लीकेशन आपको दिखेगी, उसमें से आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है उसके ऊपर क्लिक करना है, यानी रिक्रूटमेंट पोर्टल जो है आपको खोल लेना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल खोलते ही इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है माई रिक्रूट। कहाँ पे क्लिक करना है? माई रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करना है। माई रिक्रूटमेंट के ऊपर क्लिक करते ही आपने जितने भी फॉर्म आपने अप्लाई कर रखे हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, इसके ऊपर आपको क्या करना है? क्लिक करना है। क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के ऊपर क्लिक करते ही आपको इस प्रकार का एक डैशबोर्ड निकल जाएगा। दोबारा से इस डैशबोर्ड में वो सारे जो एग्जाम हैं वो आपको दिखाई देंगे जो आपने अटेम्प्ट किए, जिसकी आंसर की आ गई है और जिस पे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये डैशबोर्ड के ऊपर 5 दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे मैकेनिकल डीजल जो है, मैकेनिकल डीजल के ऊपर अपने को मान लो ऑब्जेक्शन लगाना है, तो आप क्या करोगे? ऑब्जेक्शन क्वेश्चन यहाँ पे अपना क्लिक करोगे माउस के सहायता से। ऑब्जेक्शन क्वेश्चन क्लिक करते ही ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, कंप्लेंट बॉक्स फॉर क्वेश्चन एंड आंसर रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको वो दिखेगी। क्या दिखेगी? आपको दिखेगा एग्जाम का नाम, उसके बाद पोस्ट का नाम, एग्जाम टाइप, ऑब्जेक्शन कब से शुरू होगा और कब तक खत्म होगा। 28 जनवरी 2025 से ऑब्जेक्शन शुरू हो रहा है और 30 जनवरी 2025 तक आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। यानी आज 28 जनवरी से ऑब्जेक्शन शुरू हो गए हैं और 30 जनवरी तक, यानी 28, 29 और 30, 3 दिन का आपके पास टाइम है। 3 दिन के अंदर आप ऑब्जेक्शन जो है वो राइज कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा रोल नंबर। आप अपने रोल नंबर, जिसने एग्जाम दिया है वही ऑब्जेक्शन लगा सकता है, अन्य कोई एग्जाम अपने ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर दिखेगा, सब्जेक्ट दिखेगा, सेट नंबर कोड दिखेगा, क्वेश्चन नंबर दिखेगा, उसके बाद आंसर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जो आंसर आपने बोर्ड ने सही माना है वो यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्शन का आपको टाइप सिलेक्ट करना है, उसके बाद सजेस्टेड आंसर आपको सिलेक्ट करना है और रिमार्क डाल के पीडीएफ डाल देनी है और ऐड कर देना है। पीडीएफ आप ध्यान रखना 10 से 500 केबी के बीच में होनी चाहिए। 10 केबी से 500 केबी के बीच में ही पीडीएफ आप अपलोड कर पाओगे और एक सिंगल फाइल ही ये एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे जो रिमार्क डालना है वो आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में से एक में लिख सकते हो या दोनों का मिक्सर लिख सकते हो। उसके अलावा कोई भाषा आप काम में नहीं ले सकते। और यहाँ पे ध्यान रखना, आप पहले से लिखा हुआ पेस्ट नहीं कर सकते, आपको ये टाइप ही करना पड़ेगा। और स्पीड बनाए रखना, क्योंकि यदि आप लंबा टाइप करोगे और टाइम ज्यादा लगा दोगे तो ये पेज जो है वो बंद हो जाएगा। आपको शुरू से दोबारा पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, टाइम बाउंड प्रोसेस है ये। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड कैसे आएगा देखिए। जैसे अपने एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया, रिटन एग्जामिनेशन सिलेक्ट कर लिया, सबसे पहले सब्जेक्ट में एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा रिटन एग्जामिनेशन। सेट नंबर में मास्टर सेट ही मिलेगा, वही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 117, मास्टर सेट का क्वेश्चन नंबर 117, आपका एग्जाम जो आपने दिया है पेपर, उसका क्वेश्चन नंबर सिलेक्ट नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर सिलेक्ट करना है मास्टर सेट का। मास्टर सेट क्वेश्चन पेपर जो है आपको अधिक वेबसाइट जो है RS MSSP बोर्ड की, RS MSSP बोर्ड की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, उसके ऊपर मिल जाएगा। वहां से आपको ये क्वेश्चन नंबर डालना है। वहां से जैसे क्वेश्चन नंबर डालोगे तो आपको राइट ऑप्शन जो बोर्ड ने माना है वो यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 117 का बोर्ड ने डी माना है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्शन टाइप के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग, सारे ऑप्शन रॉन्ग है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मल्टीपल
ऑप्शंस आर राइट, यदि एक से ज्यादा ऑप्शन राइट है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हिंदी और अंग्रेजी में यदि डिफरेंट डिफरेंट लिखा हुआ है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, यदि आप मान रहे हो कि जो बोर्ड ने सिलेबस दिया था उससे बाहर ये आ रहा है तो आपको आउट ऑफ सिलेबस का सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन इज रॉन्ग, यदि क्वेश्चन रॉन्ग है, आंसर रॉन्ग की बात नहीं है, क्वेश्चन यदि रॉन्ग है, क्वेश्चन ही सही नहीं है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पा रहा है कुछ भी, तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यदि आपको लगता है आंसर गलत है तो आंसर इज रॉन्ग, यानी बोर्ड ने जो डी आंसर माना है वो यदि रॉन्ग है तो आप ये आंसर सिलेक्ट करोगे, ये ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, आंसर इज रॉन्ग। और उसके बाद यदि और कोई ऑब्जेक्शन टाइप है तो अदर ऑब्जेक्शन टाइप भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो अदर ऑब्जेक्शन है वो आपको रिमार्क में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपका ऑब्जेक्शन है क्या। तो यहाँ से ये अपने सिलेक्ट कर लिया, जैसे इसका आंसर रॉन्ग है तो इसका आंसर इज रॉन्ग सिलेक्ट कर लिया। रॉन्ग सिलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 117 डी, आंसर इज रॉन्ग दिखाने लग गया और ये आ गया सजेस्टेड आंसर। सजेस्टेड आंसर हमने क्या कर दिया, सी आंसर जो है वो सजेस्टेड है, सही आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो आपको अब रिमार्क के अंदर आपको पूरी अपनी बात लिखनी है, सी आंसर क्यों सही होना चाहिए। रिमार्क आपको डालना है क्वेश्चन नंबर 117 द आंसर गिवन इन मास्टर की इज डी व्हिच इज रॉन्ग, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमने लिख दिया, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी पूरा लिखा है कि अपने सोर्स कौन सा मानना है। सोर्स आपको ध्यान रखना ऑथेंटिक बुक ही आपको माननी है, रेफरेंस बुक या फिर ऑथेंटिक बुक ही आपको माननी है। ओनली ऑथेंटिक एंड बुक टेक्स्ट एंड रेफरेंस बुक ही आप ले सकते हो। कम जो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो कोई चीज जो ऑथेंटिक हो। ऑथेंटिक पब्लिकेशन का मतलब हो गया जैसे निम्मी, निम्मी पब्लिकेशन की बुक्स काम में ले सकते हो। लेकिन यदि आपने गूगल पे सीधा सर्च कर लिया, गूगल जो आंसर दे रहा है वो आप यहाँ पे लगाना चाहते हो तो वो आपका मॉर्फिंग में माना जाएगा, वो आंसर आप नहीं लगा सकते। आपको किसी स्टैंडर्ड बुक का ही रेफरेंस यहाँ पे देना है। जो भी आप रेफरेंस देना चाहो, जैसे किसी बुक में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 117 का जो अपने रेफरेंस दिया था, आपने पिछले वीडियो में मैकेनिकल डीजल के ऑब्जेक्शन बताए थे, उसमें बताया था निम्मी की बुक के अंदर 115 से 117 नंबर क्वेश्चन पे उस क्वेश्चन का पूरा जिक्र है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे डिटेल के अंदर निम्मी की बुक के मैकेनिकल डीजल की CITS की बुक जो इंग्लिश वर्जन है उसी क्वेश्चन नंबर 115 से 117 तक जो है हमने ये क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है जिसके अंदर आंसर सी है। ये डिटेल हमने नीचे लिख दी, लिंक जो है वो हमने PDF के अंदर लगा दिया। PDF आपको एक सिंगल पेज के अंदर डालनी है, उसके बाद आप ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद आपको इस प्रकार से आपका पूरा जो है क्वेश्चन दिखाएगा कि आपने क्या ऑब्जेक्शन लगाया। रिटन एग्जाम मास्टर सेट क्वेश्चन नंबर 117 आंसर डी माना गया, आपने सी बताया है, आपने कारण दिया है, आंसर इज रॉन्ग, और ये पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई और आपके डॉक्यूमेंट जो है वो आ गया। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आई हियर बी डिक्लेयर, ये मतलब ये डिक्लेरेशन आपको पूरा देना है और फिर सेव कर देना है। सेव करते ही आपके पास इस प्रकार का एक कंप्लेंट बॉक्स का नया पेज खुल जाएगा। इसमें आपको पूरी डिटेल दिखाएगा कि कितनी डेट को आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हो, अप्लाइड पोस्ट कौन सी है, उसके बाद आपका नाम आएगा, फादर्स नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, उसके बाद टेम्परेरी ट्रांजेक्शन नंबर आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको फीस बताएगा कितनी है। फीस है 100 रुपए पर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की आपको 100 रुपए पेमेंट करनी है। कुछ ट्रांजेक्शन चार्ज भी आपको लगेगा, जो आप गेटवे के थ्रू पेमेंट करोगे तो 5-10 रुपए और ऐड होंगे, मान लो 110 रुपए आपके लगने वाले हैं। पे फीस के ऊपर क्लिक करोगे, पे फीस के ऊपर क्लिक करने के बाद पूरा पेमेंट का प्रोसेस होगा। पेमेंट का प्रोसेस आप सबको पता है, इतना जो इंस्ट्रक्टर बनने जा रहा है उसको पेमेंट करना तो आता ही ऑनलाइन। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपकी ये रिसिप्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी, इसके अंदर आपका पूरा ऑब्जेक्शन का कौन सा ऑब्जेक्शन है, रिसीट नंबर और आपका पूरी डिटेल जो है वो यहाँ पे आ जाएगी और आप इसको सेव करके रखें, भविष्य के लिए आपके काम आएगी। तो ये पूरा प्रोसेस था ऑब्जेक्शन लगाने का, किस प्रकार से आप ऑब्जेक्शन जो है वो राइज कर सकते हो उन सभी डाउटफुल क्वेश्चंस का जिसपे आप चाहते हो कि बोर्ड एक्शन ले, बोर्ड उसको सही करे। तो ये था अपना आज का पूरा वीडियो जो था ऑब्जेक्शंस के बारे में। आशा करते हैं कि आप अपना जो सुनहरा भविष्य बनाने का सोच रहे हो जूनियर इंस्ट्रक्टर के रूप में, उसके अंदर कामयाब होगे। आज मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, कभी नए कुछ नई सूचनाओं के साथ। आज की वीडियो में इतना ही।